हेलो जी, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो 2025 में जो बच्चे भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए उर्दू का जो 13 चैप्टर है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उर्दू का जो 13 चैप्टर है वो है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, जो अशदुल्ला खां गालिब ने लिखा है। इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे हम आज कवर अप करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गालिब की आबावजाद किस मुल्क से हिंदुस्तान आए थे। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इराक, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है तेहरान और फोर्थ ऑप्शन है ईरान। तो देखिए, गालिब के आबावजाद जो थे वो ईरान से पाक सॉरी हिंदुस्तान आए थे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर कह रहा है कि गालिब की पैदाइश कब हुई थी। तो देखिए, गालिब की पैदाइश जो है ना उसको पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1719, सेकंड ऑप्शन है 1795, थर्ड ऑप्शन है 1796, फोर्थ ऑप्शन है 1797। तो देखिए, गालिब की जो पैदाइश थी वो 1797 यानी 1797 में हुई थी। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर कह रहा है कि गालिब के वालिद का क्या नाम था। तो फर्स्ट ऑप्शन है अजीज़ुल निशा, सेकंड ऑप्शन है इज़्ज़तुल निशा, थर्ड ऑप्शन है नशीरुल बेगम और नुसरत बेगम, फोर्थ ऑप्शन है ज़ुबैदा बेगम। तो देखिए, उनकी अम्मी का जो नाम था, वालिदा का नाम इज़्ज़तुल निशा था। देखिए, यहाँ पे आंसर भी शो हो रहा है तो हम इसको हाइड तो नहीं कर सकते। आप लोग बस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का है कि गालिब के वालिद का नाम क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मिर्जा अब्दुल्लाह बेग, सेकंड ऑप्शन है मीर मतकी, थर्ड ऑप्शन है अहमद हुसैन और फोर्थ ऑप्शन है आरिफ हुसैन। तो देखिए, गालिब के जो वालिद का नाम था ना मिर्जा अब्दुल्लाह बेग था, यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर कह रहा है कि गालिब के चचा का क्या नाम था। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है फरहत अल्लाह बेग और सेकंड ऑप्शन है इमाम बेग, थर्ड ऑप्शन है नसरुल्लाह बेग और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो हमने बताना है गालिब के चचा का क्या नाम था। तो देखिए, गालिब के जो चचा का जो नाम था ना वो था मीर मतकी, यानी कि हाँ मीर मत की नहीं सही नशरुल्लाह बेग था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है सिक्स नंबर का है कि गालिब की परवरिश किसने की थी। तो आप सभी ने पता होना चाहिए गालिब की जो परवरिश थी ना उनके चचा जान ने किया था, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए, आप लोग क्वेश्चन को इस बार ऐसे रिपीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन देखते ही देखते आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही आप इजिली इसका आंसर दे पाएँ। तो चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है सेवन नंबर का है कि गालिब का असल नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है असदुल्लाह बेग, सेकंड ऑप्शन है करामत बेग, थर्ड ऑप्शन है असदुल्लाह बेग, उसके बाद फिर से है कि अहमद हुसैन। तो देखिए, गालिब का जो असल नाम है ना वो है अशदुल्लाह बेग, ये है अरशदुल्लाह बेग और ये है अशदुल्लाह बेग, यही दोनों में इसमें रॉ का डिफरेंस है, बस वही। तो देखिए, इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है एट नंबर कह रहा है कि गालिब की शादी कितने वर्ष में हुआ था। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 12 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 13 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 15 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 16 वर्ष। तो देखिए, गालिब का जो शादी हुआ था ना वो 13 वर्ष में हुआ था, यानी बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर का है कि गालिब की बेगम का क्या नाम था। तो देखिए, गालिब की जो बेगम का नाम था ना अमराव बेगम था। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर वो है जुबैदा बेगम, सेकंड ऑप्शन है अमराव बेगम, थर्ड ऑप्शन है पारसा बेगम और फोर्थ ऑप्शन है आरफा बेगम। तो देखिए, गालिब की जो बेगम का नाम था ना वो था अमराव बेगम, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर वो कह रहा है कि गालिब का ससुराल कहाँ था। तो हमने बताना है गालिब की ससुराल कहाँ था, यानी उनकी शादी कहाँ हुई थी। देखिए, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है बनारस, थर्ड ऑप्शन है आगरा और फोर्थ ऑप्शन है अलीगढ़। तो देखिए, गालिब जो है ना उनकी ससुराल जो है ना वो दिल्ली में है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का है कि गालिब की वफात कब हुई थी। तो आप सभी ने पता होना चाहिए गालिब की वफात 1869 में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं गालिब ने कितने खतूत लिखे। तो गालिब ने मैक्सिमम 900 खतूत लिखे हैं, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है कि गालिब के सामी निसाब खतूत किसके नाम है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैक्स कहीं ये 2025 में पूछ सके। तो थोड़ा सा जो PYQs है ना उस पर ध्यान दीजिएगा और घबराने की कोई बात नहीं, हम जितने भी PYQ है सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। तो देखिए,
इसका जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, गालिब के शामिल निशाब खतूत किसके नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है भाभी के नाम, सेकंड ऑप्शन है करामत अली हमदानी के नाम, थर्ड ऑप्शन है बीवी के नाम, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए गालिब के शामिल निशाब जो खतूत है ना, वो अधिकतर करामत अली हमदानी की नाम है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का है, गालिब पहले क्या तखल्लुस करते हैं? तो देखिए तखल्लुस पहले होता क्या, इसे समझिए। तखल्लुस जो होता है ना, नाम के आगे जो लगता है ना, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। यानी जो गालिब है उनका प्रॉपर नाम क्या है? प्रॉपर उनका जो नाम है वो है अशदुल्लाह खां गालिब। तो वो अपने नाम के आगे जो लगाते हैं ना, अशद लगाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जी अशद, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मैं वह अंदाज़ तहरीर एजाद किया है कि मैंने मुराशला को मुकामला बना दिया, ये कॉल किसकी है? हमने बताना है ये जो सेंटेंस है वो किसने बोला है। तो आप सभी ने पता होना चाहिए, ये जो सेंटेंस है वो गालिब ने बोले हैं। पहले इसका ऑप्शन देख रहे हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सिबली, सेकंड ऑप्शन है नदोई, थर्ड ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, फोर्थ ऑप्शन है गालिब। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ना, मैं वह अंदाज़ तहरीर एजाद किया है कि मैंने मुराशला को मुकामला बना दिया है, ये कॉल जो है ना वो गालिब की है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर का है कि गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी की है? देखिए गालिब एक शायर है, तो गालिब ने बहुत सी ज़ुबानों में शायरी की है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब ने उर्दू के अलावा और किस ज़ुबान में उन्होंने क्या शायरी की है? तो देखिए ऑप्शन इसका फर्स्ट नंबर है हिंदी, सेकेंड ऑप्शन है फ़ारसी, थर्ड ऑप्शन है अरबी और फोर्थ ऑप्शन है अतालुई। तो देखिए जो गालिब है ना, वो उर्दू के अलावा फ़ारसी की ज़ुबानों में भी उन्होंने शायरी की है, बहुत अच्छे शायर हैं। जो अगले जो क्वेश्चन है वो है औद हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है गालिब, सेकंड ऑप्शन है सिबली, थर्ड ऑप्शन है इकबाल, फोर्थ ऑप्शन है नदवी। तो देखिए औद जो हिंदी है ना, ये गालिब के खतूत का मजमूआ है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कह रहा है कि उर्दू मुअल्लक़ किसके खतूत का मजमूआ है? तो देखिए इसका ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शहबाज, सेकंड ऑप्शन है गालिब, थर्ड ऑप्शन है हाली और फोर्थ ऑप्शन है नदवी। तो देखिए और क्या लिखा है, उर्दू मुअल्लक़ जो है ना वो गालिब के खतूत का मजमूआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 19 नंबर कह रहा है कि गालिब का मज़ार कहाँ है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आगरा, सेकंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है पटना। तो देखिए गालिब का जो मज़ार है ना वो दिल्ली में है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़िया नहीं है, क्योंकि आज ही पहली दफ़ा ट्राईपॉड से यूज करके बना रहे हैं, वरना PDF से ही पढ़ाते थे। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छा ना होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा क्या क्या कमियाँ होगा, उसको हम इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब अभी नए नए वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत सी तकलीफ़ें आ रही हैं। इंशाल्लाह ये तकलीफ़ें भी दूर हो जाएंगी और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा है कि गालिब शायरी के किस सिन्फ के बादशाह कहलाते हैं? देखिए गालिब भाई बादशाह कहलाते हैं शायर के। तो देखिए अब किस सिन्फ के कहलाते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है मर्सिया, सेकंड ऑप्शन है गज़ल, थर्ड ऑप्शन है मुशर्रस और फोर्थ ऑप्शन है रबाई। तो देखिए गालिब जो है ना वो गज़ल के, शायरी के जो गज़ल होता है ना उसके बादशाह कहलाते हैं, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मिर्ज़ा नौसा किसे कहा जाता है? तो देखिए मिर्ज़ा नौसा बताते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए जो गालिब साहब जो थे ना वो अपने ससुराल में जाकर रह गए थे, जैसे में घर जमाई नहीं बन जाता है तो उसे कोई नौशा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मिर्ज़ा नौसा किसे कहा जाता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मीर, सेकंड ऑप्शन है मोमिन, थर्ड ऑप्शन है गालिब, फोर्थ ऑप्शन है साद। तो देखिए मिर्ज़ा नौशा ना गालिब को कहा जाता है, जो आज ससुराल में जाके जो रह जाते हैं ना उन्हें जो घर जमाई बन जाते हैं उन्हें नौसा कहा जाता है। तो मिर्ज़ा गालिब हैं तो इनको मिर्ज़ा नौसा कहा जाता था। चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर का है कि कितने वर्ष में गालिब यतीम हो गए थे? हाँ देखिए कितने वर्ष में उनकी अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था, वो यतीम हो गए थे? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 5 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 7 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 9 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 10 वर्ष। तो देखिए जो गालिब जो थे ना वो मैक्सिमम 5 वर्ष की उम्र में ही ना वो गालिब जो थे यतीम हो गए थे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए अब अगले क्वेश्चन पे, अगले चैप्टर के क्वेश्चन पे
तो देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर गालिब। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 22 नंबर की, कितने वर्ष में गालिब यतीम हो गए थे, यानी कितने वर्ष के जो थे जब गालिब, तो उनकी अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था। तो देखिए ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर वो है 5 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 7 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 9 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 10 वर्ष। तो देखिए जो गालिब जो थे ना जब 5 वर्ष के थे ना तभी ना वो यतीम हो गए थे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो हमारा जो 13 नंबर जो चैप्टर था वो तो कंप्लीट हो गया। अब अगले चैप्टर पे इंटर करते हैं। अगला जो चैप्टर है 14 नंबर वो है कि अपनी बेटी सुगरा के नाम अब्दुल गफूर शहबाज। देखिए ये भी एक चैप्टर है, इसमें देखते हैं कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शहबाज की पैदाइश कब हुई। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1850, सेकंड ऑप्शन है 1807, थर्ड ऑप्शन है 1900 और फोर्थ ऑप्शन है 1905। तो देखिए जो शहबाज थे ना उनकी पैदाइश 1860 में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शहबाज का ताल्लुक किस सूबा से था। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकंड ऑप्शन है यूपी, थर्ड ऑप्शन है बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो देखिए शहबाज का जो ताल्लुक था ना वो था बिहार से था, वो भी अपने बिहार के ही थे। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सुहेल, सेकंड ऑप्शन है बैदी, थर्ड ऑप्शन है शहबाज और फोर्थ ऑप्शन है हाली। तो देखिए तफरीहुल कुलूब के जो मुसन्निफ है ना वो है सुहेल नहीं सॉरी शहबाज है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर वो कह रहा है कि शहबाज की वफ़ात कब हुई थी। तो देखिए शहबाज की वफ़ात यानी शहबाज कब इंतकाल कर गए थे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1905, सेकंड ऑप्शन है 1908, थर्ड ऑप्शन है 1010, फोर्थ ऑप्शन है 1911। तो देखिए शहबाज की जो वफ़ात हुई शहबाज जो इंतकाल फरमाए थे वो फरमाए थे यानी 1908 में वफ़ात फरमाए थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है कि शहबाज का पूरा नाम क्या है। अब देखिए शहबाज प्रॉपर नाम नहीं है, इनका पूरा नाम जो दूसरा है वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अब्दुल्ला, सेकंड ऑप्शन है अब्दुल रहमान, थर्ड ऑप्शन है क्या लिखा है सैयद इमाम अली और फोर्थ ऑप्शन है सैयद मोहम्मद गफूर है, मोहम्मद गफूर। तो देखिए जो शहबाज थे ना उनका जो प्रॉपर जो नाम था, पूरा नाम जो था वो था सैयद मोहम्मद गफूर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ये जो सार लोग है ना उनकी एक एक नाम नहीं होते, उनकी बहुत सारे नामें हो रही हैं। देखिए एक हो गया शहबाज और इनका जो पूरा नाम है वो है सैयद मोहम्मद गफूर, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है कि शहबाज कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए शहबाज जो थे आप लोगों तो पहले ही क्लियर हो गया कि शहबाज तो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अब हमने बिहार में बताना है बिहार में भी वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो देखिए रहने वाले थे, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आरा, सेकंड ऑप्शन है गया, थर्ड ऑप्शन है बाढ़ और फोर्थ ऑप्शन है पटना। तो आप सभी ने पता होना चाहिए कि जो शहबाज जो है ना जो शहबाज जो थे वो बिहार के बाढ़ में रहते थे। बाढ़ एक जगह का नाम है, वहीं के वो निवासी थे, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है कि शहबाज ने शामिल निशाब मकतूब में जिस बच्ची को मुहाफिज किया है उसका नाम क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग में आप लोगों ने चैप्टर का नाम जो पढ़ा होगा वो है कि अपनी बेटी सुगरा के नाम, यानी इस जो चैप्टर में एक ही लड़की का जिक्र हुआ है, उस लड़की का नाम है सुगरा, यानी इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले आरफा दिया है और सुगरा दिया हुआ है और नाजिया दिया हुआ है और शमा दिया हुआ है। तो देखिए जो शहबाज में जो शहबाज ने जो शामिल निशाब जो उनका जो चैप्टर है हमारे बुक में, उनमें एक लड़की का नाम का जिक्र हुआ है, उस लड़की का नाम जो है ना वो है सुगरा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है कि शहबाज ने मैट्रिक कहाँ से किया था। देखिए शहबाज ने हमने बताना है कि शहबाज मैट्रिक कहाँ से अपना कंप्लीट किए थे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, सेकंड ऑप्शन है बाढ़, थर्ड ऑप्शन है गया और फोर्थ ऑप्शन है पटना। तो देखिए शहबाज बिहार के ही रहने वाले थे, लेकिन बिहार के गया जो ज़िला है वहाँ से उन्होंने अपना मैट्रिक गया से नहीं जी मुजफ्फरपुर से अपना मैट्रिक कंप्लीट किया था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शहबाज की पहली शादी कितने वर्ष की उम्र में हुआ था। देखिए शहबाज ने आई थिंक 2-3 शादियाँ शायद 2 बस शादियाँ की थी उन्होंने। तो देखिए उनकी पहली शादी थी वो कितने वर्ष की कितने जब एज के थे तब हुई थी। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 16 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 20 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 22 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 21 वर्ष। तो देखिए शहबाज जब 20 वर्ष के थे ना तब उनकी पहली शादी हुई थी, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शहबाज की पहली बेगम का नाम क्या था। देखिए उन्होंने तो आई थिंक 2-3 शादियाँ की हुई थी, तो उनकी पहली बीवी का नाम हमें बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वो है आरफा बेगम, सेकंड ऑप्शन है अरफाना खातून, थर्ड ऑप्शन है शमसुल निशा और फोर्थ ऑप्शन है कमरुल निशा। देखिए शहबाज जो थे ना उनकी जो पहली बीवी, उनकी तो शादियाँ हुई थी 2-3 आई थिंक, 2 शायद हुई थी। तो देखिए उनकी पहली बीवी का नाम क्या था। तो देखिए उनकी जो पहली बीवी का नाम जो था ना वो था शमसुल निशा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर कह रहा है कि शहबाज की कितनी बेटियां थी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो देखिए शहबाज की ना 2 बेटियां थी। तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि शहबाज की दूसरी बेगम का नाम बताएं। तो देखिए शहबाज ने 2 शादियाँ की थी, तो दूसरी बीवी का नाम हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अशरफुल निशा, सेकंड ऑप्शन है अजीज़ुल निशा और थर्ड ऑप्शन है जुबैदा बेगम और फोर्थ ऑप्शन है अनूरी खातून। तो देखिए शहबाज की पहली बीवी का तो नाम हो गया शमसुल निशा और सेकंड बीवी का नाम जो हो गया वो हो गया आप लोग का अशरफुल निशा। तो ये सब नाम है थोड़ा सा याद करके रखिएगा। उधर जो है ना गालिब की अम्मी, अदर लोगों की अम्मी का भी नाम और बीवी का भी नाम ना अदर कितना मैच करता है, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों को ध्यान से याद कीजिएगा। तो चलिए इस पर फर्स्ट पे क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शहबाज की दूसरी शादी कब हुई थी। हाँ देखिए पहली जो शादी हुई थी ना वो जब 20 वर्ष के थे तब हुआ था। अब हमें बताना है कि दूसरी शादी उनकी कब हुई थी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1905, सेकंड ऑप्शन है 1890, थर्ड ऑप्शन है 1895, फोर्थ ऑप्शन। देखिए जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शहबाज की दूसरी शादी कब हुई थी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1905, सेकंड ऑप्शन है 1890, थर्ड ऑप्शन है 1895, फोर्थ ऑप्शन है 1898। तो देखिए शहबाज जो थे ना उनकी दूसरी शादी 1898 में हुआ था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है कि शहबाज किस अखबार के मदीर हुए हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अल हिलाल, सेकंड ऑप्शन है अल बिलाग, थर्ड ऑप्शन है दरारुल सल्तनत और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। देखिए तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर वो कह रहा है कि शहबाज किस ओहदे पर फायज हुए थे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर, सेकंड ऑप्शन है फौजी, थर्ड ऑप्शन है पेशकार और फोर्थ ऑप्शन है सब रजिस्ट्रार। तो देखिए जो शहबाज जो थे ना वो सब रजिस्ट्रार के ओहदे पर फायज हुए थे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे हम पढ़ते हैं। 16 नंबर है क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्या लिखा है, शफीना उर्दू में शहबाज को क्या क्या को कहाँ का पाशिंदा हो बताया गया है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वो कह रहा है गया, सेकंड ऑप्शन है आरा, थर्ड ऑप्शन है पटना और फोर्थ ऑप्शन है दानापुर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर आरा हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है दाग, सेकंड ऑप्शन है शुहैल और थर्ड ऑप्शन है हाली, फोर्थ ऑप्शन है जगर। तो इसका आंसर हो जाएगा हाली, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तबादला ख्यालात का एक मशवरा और वायती ज़रिया क्या है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो मकतूब निगारी हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मकतूब निगारी की इब्तदाई तौर पर मंजम किसने किया। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बाबर ने, सेकंड ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने और थर्ड ऑप्शन है अकबर ने, फोर्थ ऑप्शन है हुमायूं ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। देखिए मैक्सिमम एक वीडियो में ना 3 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग कराए जाएंगे। तो अभी तो बस कितना हुआ 13 चैप्टर, 14 चैप्टर और 15 का चल रहा है। तो ये जो चैप्टर है ना आपका ये लास्ट चैप्टर है। तो इसके कराने के बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें हो जाएगा 16 to 19 चैप्टर तक। अब देखिए 16 to 19 चैप्टर होगा तब ना कराया जाएगा, नहीं उसके बाद ये जब जैसे कंप्लीट होगा ना उसके बाद हिशाए नज़्म आएंगी, हिशाए शायरी आएंगी, उसमें भी बहुत से चैप्टर्स हैं और उसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उसको करेंगे। उसके बाद ये जब आपका ये कौन सा बुक है दरक्सा, हाँ दरक्सा जब कंप्लीट होगा ना उसके बाद रोशनी में जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, कराए जाएंगे। आप लोग जानते हैं रोशनी जो बुक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें कहानी बहुत मज़ेदार है, लेकिन जो उसमें सार जो हैं उनके नाम याद करने में ना थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है।
बट इंशाल्लाह अच्छे से पढ़ा देंगे तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तब आगे की ख्याली पखाई जाएगी। चलिए देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि मकतूब निगारी मौलवी सैयद मकबूल अहमद हमदानी के नाम। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मेहदी अफादी का असली नाम क्या था। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मेहदी हसन, सेकंड ऑप्शन है इमाम बाकर मेहदी, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद मेहदी और फोर्थ ऑप्शन है अनवर मेहदी। तो देखिए मेहदी अफादी का जो असल नाम था ना वो था मेहदी हसन था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेकंड नंबर। देखिए ठीक से आ रहा है ना वीडियो में। चलिए देखिए जो सेकंड नंबर है वो कह रहा है कि मेहदी अफादी उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में महारत रखते थे। देखिए कुछ लोग नहीं होते हैं कि कुछ सब्जेक्ट जो होता है ना उनका इतना बेटर होता है ना, इतना उसमें परफेक्शन के साथ होता है, कुछ भी क्वेश्चन दो एकदम ईजिली उसे कंप्लीट करते हैं, इजीली उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। वैसे ही तो इसमें वही कहा रहा है कि मेहदी अफादी उर्दू के अलावा भी, उर्दू में तो वो महारत हासिल किए ही थे, वो एक्सपर्ट तो थे ही उसमें, लेकिन उर्दू के अलावा और कौन सी जुबान थी और कौन सी लैंग्वेज थी उसमें भी वो एक्सपर्ट थे, वो महारत हासिल किए थे। तो देखिए हमने इसका ऑप्शन देखना है, उसके बाद आंसर देना है। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हिंदी, सेकेंड ऑप्शन है अंग्रेजी, थर्ड ऑप्शन है अरबी और फोर्थ ऑप्शन है फारसी। तो देखिए वो जो उर्दू के अलावा ना मेहदी अफादी अंग्रेजी में भी महारत हासिल करके रखे हुए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे। देखिए अगर क्वेश्चन आगे कि मेहदी वफादी किस राज्य में, किस स्टेट में पैदा हुए थे, तो आप लोगों ने क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि तो मेहदी अफादी यूपी में पैदा हुआ था। तो देखिए आप लोग इस मतलब बुक को बढ़िया से पढ़िएगा लो ना, तो इंशाल्लाह कोई भी मतलब ना कोई भी आपको 95+ मार्क्स लाने से ना रोक नहीं सकता। उर्दू में बहुत आसान होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और जो ना पढ़ेगा वो तो पास भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी देखिए पढ़ा कह रहे हैं कि आप लोग पास ना हो गए। हाँ तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है बनारस, सेकंड ऑप्शन है अलीगढ़, थर्ड ऑप्शन है क्या लिखा है गोरखपुर, हाँ, और फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। तो देखिए मेहदी अफादी जो थे ना यूपी के गोरखपुर शहर में पैदा हुए थे, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। कह रहे हैं कि मेहदी के वालिद क्या करते थे। देखिए मेहदी वफादी जो थे उनके अब्बू क्या करते थे। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर थे, सेकंड ऑप्शन है पुलिस इंस्पेक्टर थे, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेसर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेहदी वफादी जो थे ना उनके अब्बू जान जो थे ना वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर कह रहा है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की। तो देखिए मेहदी अफादी ने भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा शादी कर, एक्स्ट्रा नहीं मतलब एक के अलावा शादियाँ कर ली हैं थोड़ा सा। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं कितनी उन्होंने शादियाँ की थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो देखिए मेहदी अफादी जो थे ना वो उन्होंने 3 शादियाँ की थी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा दिख रहा है ना, कैमरे में दिख रहा है इंशाल्लाह। चलिए अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1828, सेकंड ऑप्शन है 1830, थर्ड ऑप्शन 1901, फोर्थ ऑप्शन है 1900। तो देखिए मेहदी अफादी जो थे उनकी पैदाइश जो है ना वो 1828 में हुई थी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बाद 7 नंबर कह रहे हैं कि मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे, यानी वो कैसे आदमी थे, उनका भाई क्या कहते हैं कैसे आदमी थे, उनका नेचर कैसा था। हाँ तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रुमानी, सेकंड ऑप्शन है मजहबी, थर्ड ऑप्शन है शयाशी और फोर्थ ऑप्शन है फिलसी। तो देखिए मेहदी अफादी के जो वालिद जो थे वो जो अब्बू जो थे वो उतना मजहबी टाइप के आदमी थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है कि मेहदी अफादी मकबूल अहमद समदानी के कौन थे। अहमद शमदानी, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है भाई, सेकंड ऑप्शन है वालिद, थर्ड ऑप्शन है दोस्त और फोर्थ ऑप्शन है दादा। तो देखिए मेहदी अफादी जो थे ना वो मकबूल अहमद समदानी के जो थे ना वो दोस्त थे, फ्रेंड थे, मित्र थे, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि मेहदी अफादी का ताल्लुक किस खानदान से था। देखिए मेहदी अफादी जो थे ना उनका हमें बताना है कि वो कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। फर्स्ट ऑप्शन है क्या लिखा है अफरीदी, सेकंड ऑप्शन है शेख, थर्ड ऑप्शन है कारोबारी और फोर्थ ऑप्शन है चौधरी। देखिए जो मेहदी अफादी जो थे ना वो शेख ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, वही शेख थे, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है कि
शामिल निशाब ख़त में मेहदी अफादी ने किसको मुखातिब किया है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है गालिब को, सेकंड ऑप्शन है सर सैयद को, और थर्ड ऑप्शन है शहबाज को, फोर्थ ऑप्शन है मकबूल अहमद समदानी को। तो देखिए, उनको उनके जो एक मित्र थे मकबूल अहमद समदानी, उन्हीं को शामिल निशाब में जो ख़त है मेहदी अफादी ने मकबूल अहमद समदानी को ही उसमें मुखातिब किया है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर मकबूल अहमद समदानी। देखिए दोस्तों, तो ऐसा उनके लिए खत लिख दिए हैं। देखो, उसके बाद 11वें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था? देखिए, उन्होंने 3 शादियाँ की थी, तो अब थर्ड वाली वाइफ का नाम हमने बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अजीमुल निशा, सेकंड ऑप्शन है इज़्ज़तुल निशा, थर्ड ऑप्शन है अरफाना बेगम, और फोर्थ ऑप्शन है अफशाना बेगम। तो देखिए, इसका हो जाएगा अजीमुल निशा। देखिए, ऐसे नाम ना बहुत से आएंगे, अजीमुल निशा, अशरफुल निशा, उसके बाद क्या है, हाँ, शमसुल निशा। ये सारी जो नाम है ना, इसमें याद करने में बहुत सी कन्फ्यूजन होते हैं, बट आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा, बढ़िया से क्वेश्चन देखिएगा तब टिक मारिएगा। वरना देखिए, यहीं पे एक हम लोग क्वेश्चन के लिए इसके पिछले चैप्टर में उसमें था कि शहबाज की दूसरी बेगम का क्या नाम था, तो उनका नाम था अशरफुल निशा। उनकी पहली बीवी का क्या नाम था, तो उनकी पहली बीवी का नाम था शमसुल निशा। और अब देखिए, अब इनकी पूछा जा रहा है कि मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का क्या नाम था, तो इसमें लिखा हुआ है कि अजीमुल निशा। तो देखिए, सब निशा निशा यानी सब रिलेटेड है, तो ये नहीं कि कोई अगर आ गया मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का क्या नाम था, तो आप लोग ये ना मार के ऑप्शन में अगर दे दिया अशरफुल निशा, तो अशरफुल निशा ना मारिएगा, क्योंकि क्वेश्चन गलती हो सकता है, क्योंकि बहुत से इससे रिलेटेड नाम हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत बढ़िया से परफेक्शन के साथ याद कीजिएगा, इधर उधर मत याद कर लीजिएगा, वरना नंबर 1 नंबर गया। तो चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि मेहदी अफादी ने अपने घर का क्या नाम रखा था? तो देखिए, बहुत लोग जो होते हैं ना शौक से अपने घर का भी नाम रखते हैं, जैसे में शाहरुख खान हो गए, उनके घर का क्या नाम, मन्नत नाम है ना, आई थिंक। हाँ, तो देखिए, तो हमें बताना है कि अब मेहदी अफादी ने अपने घर का क्या नाम रखा था। फर्स्ट ऑप्शन है आशियाना, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है मन्नत, और फोर्थ ऑप्शन है क्या लिखा है, गुजार। तो देखिए, जो मेहदी अफादी जो थे ना, वो अपने घर का नाम परिस्तान रखा था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें मैक्सिमम कितने क्वेश्चन है आपके? अभी बहुत से क्वेश्चन हैं, अभी तो स्टार्ट ना और 3 और क्वेश्चन हैं, तो उसको भी बढ़िया से कर लीजिए लो। इसके बाद फिर खाना खाने चले जाइएगा लो, फिर आपका छुट्टी। चलिए देखिए, 13 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है कि नकाद के सहाफ़ी कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है मीर, सेकंड ऑप्शन है मोमिन, थर्ड ऑप्शन है मेहदी अफादी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा थर्ड, मेहदी अफादी। और देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं नकाद के माना क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है तनकीद करने वाला, सेकंड ऑप्शन है नकल करने वाला, और थर्ड ऑप्शन है नावल लिखने वाला, और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए, नकाद का माना क्या है? तनकीद करने वाला। तनकीद करने वाला पता है आपको? तनकीद करने यानी जो रोस्टिंग करते हैं ना, रोस्ट वीडियो निकालते हैं, वही हो जाएंगे नकाद का मानना मतलब वही होता है, जो तनकीद, जो लोग मतलब तनकीद करते हैं, रोस्टिंग करते हैं ना, उन्हें ही, उनका ही माना है नकाद। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मेहदी अफादी की बेगम का नाम किस नाम से जानी जाती है? हाँ, आप लोग को एक बात बताना था कि मेहदी अफादी थे था, उनकी 3 बीवियाँ थी, तो एक जो बीवी थी ना, उनको ना बेगम मेहदी के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, इसमें अब वही हमें पता करना है कि कौन सी बीवी को बेगम मेहदी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी बीवी थी उनको बेगम मेहदी के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, उनको तो 3 बीवियाँ थी, तो थर्ड वाली बीवी का नाम क्या था? अशरफुल निशा था। क्योंकि देखते हैं, हाँ, उनकी बीवी का देखिए, हम भी, हाँ, उनकी जो, हाँ, बीवी का जो नाम था ना, थर्ड वाली बीवी का, वो था अजीमुल निशा। तो और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मेहदी अफादी दिख रहा है ना वीडियो में, उनके कह रहा है क्वेश्चन कि मेहदी अफादी की बेगम किस नाम से जानी जाती थी? देखिए, उनकी बीवी जो थी ना, वो बेगम मेहदी के नाम से जानी जाती थी, यानी मेहदी अफादी की बेगम है, तो बेगम मेहदी के नाम से जानी जाती थी। तो देखिए, वीडियो में अब इतना ही बस कैप्चर कर पाए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए क्वेश्चन को देखते रहिएगा, बढ़िया से एकदम पढ़ते रहिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए।